नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई शहर में कौन सांसद चुनाव जीतेगा, किसकी टिकट कटेगी, किसको टिकट मिलेगी, उसे लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। कुछ दिन पहले ही उत्तर मुंबई में पंकजा मुंडे ये आई, कार्यकर्ताओं से मिली और वो किसे सांसद के रूप में चाहते हैं इस पर राय पार्टी के आला नेताओं तक पहुंचाई। यही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर कर रही है। आज का एपिसोड मुंबई पर केंद्रित है और ये एपिसोड अंत तक देखना न भूलिएगा, भले ही एपिसोड ये लंबा हो, क्योंकि इस एपिसोड में हम हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ विश्लेषक भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड जानकारी दे दूं। दोस्तों, उत्तर मुंबई से बीजेपी के निवर्तमान सांसद हैं गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी लोकल व्यक्ति हैं, कॉरपोरेटर रह चुके हैं पहले, यानी कि पार्षद, जिसके बाद वो एमएलए रह चुके हैं और अब वो वहीं के सांसद हैं। दूसरी सीट है ईशान्य मुंबई की, यहां पर है मनोज कोटक, ये भी बीजेपी के सांसद हैं। मनोज कोटक पहले लोकल कॉरपोरेटर यानी पार्षद थे। बीएमसी में बीजेपी ग्रुप के लीडर भी हुआ करते थे और बाद में वो सांसद बने। किरीट सोमैया का टिकट कटा, उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव जीते। तीसरी टिकट हम सीधे चले जाते हैं दक्षिण मुंबई। दक्षिण मुंबई के सांसद हैं शिवसेना के नेता अरविंद सावंत। अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई के लिए लोकल बॉय हैं। अरविंद सावंत जो है वो मील मजदूरों के बीच बहुत काम कर चुके हैं, लोकल बॉय हैं। लोगों के साथ में उनका उठना बैठना मेल जोल बहुत ही अच्छा है। और यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि यहां पे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और अरविंद सावंत के सामने जो चुनाव हारे मोदी लहर के चलते, वो मिलिंद देवरा अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं। अगर हम दक्षिण मुंबई से आगे बढ़े उत्तर मुंबई की तरफ, तो बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन जो है वो वहां से सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनकी बेटी जो है जिसे चुनाव में हराया, कांग्रेस पार्टी की नेता को चुनाव में हराया, संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त। और एक सीट बची है मुंबई की, वो है पूर्वीय मध्य मुंबई की सीट, जहां शिवसेना के सांसद राहुल शेवाड़े जो हैं वो सांसद हैं। कुल मिला के पूरे मुंबई का अगर हम चित्र देखें, एक सीट में आपको बताना भूल गया, वो है उत्तर मुंबई से सटी हुई सीट और पूनम महाजन की सीट के बगल वाली सीट, पश्चिमी मुंबई वाली सीट, वो सीट है उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, वो सीट है गजानन कीर्तिकर, शिवसेना के सांसद। तो कुल मिला के 3 सीट बीजेपी की, 3 सीट शिवसेना की। कांग्रेस की झोली साफ, एनसीपी की झोली साफ। और अब की बार चुनाव में कौन सी सीट के ऊपर किसे टिकट मिल सकता है, किसका टिकट कट सकता है, इस पूरे विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे दक्षिण मुंबई से। दक्षिण मुंबई में अब पूरी तरह से उलटफेर हो चुका है और यहां पर दक्षिण मुंबई में अब जब मिलिंद देवरा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए हैं और वो सांसद भी बन चुके हैं राज्यसभा में, ऐसे में इस सीट पर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी जानकारी कुछ है। तब तक वैभव पुरोहित जी आ गए हैं। वैभव पुरोहित जी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। दक्षिण मुंबई में हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ पे अरविंद सावंत के सामने महाराष्ट्र के स्पीकर जो है राहुल नार्वेकर ये चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सीट सेफ हो गई है राहुल नार्वेकर के लिए? देखिए, दक्षिण मुंबई इस बार सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक रहेगी।
ये सीट मराठी और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाली सीट है ये। और ये सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो चुकी है क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे मिलिंद देवड़ा, उन्होंने पार्टी शिफ्ट करके शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर ली है, जिसे ओरिजिनल शिवसेना जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो टर्म दिया है। और शिवसेना के जो सांसद जो है अरविंद सावंत, जो अभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के जो सांसद है, वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये सीट किसकी तरफ जाएगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी ने यहाँ पर इस पर दावा किया है और इस सीट से राहुल नावरेकर जो स्पीकर है विधानसभा के, वे और जो कोलाबा से विधायक भी है, वे इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि ये सीट इतनी आसान नहीं रहेगी राहुल नावरेकर के लिए, क्योंकि ये सीट में बाइकला, मुंबा देवी, कोलाबा और मलाबार हिल्स जो एक हाई प्रोफाइल सीट, हाई प्रोफाइल पॉश एरिया है, वो भी आता है। वर्ली जैसा क्षेत्र जहां से आदित्य ठाकरे खुद चुनाव लड़ते आते, वो भी इसी क्षेत्र में आते। तो ये जो सीट है वो इतनी आसान नहीं है राहुल नावरेकर के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम जो अभी तक के जो सैंपल सर्वे जो आ रहे हैं, जो चर्चा जो हो रही है, उसके हिसाब से मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव भी इस वक्त शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ है। और कांग्रेस के जो मूल मतदाता है, वो अपने आप को महाविकास आघाड़ी के वोटर के रूप में अब आइडेंटिफाई भी करने लगे। तो अगर मूल शिवसैनिक वोटर्स जो है, वो जो उद्धव ठाकरे के प्रति जो सिंपैथी जो नजर आ रही है, उस वोटों में तब्दील होती है। और मराठी वोटर का अगर मराठी वोट, मुस्लिम वोट अगर एक मुश्त शिवसेना को मिल जाते हैं, तो ये सीट बड़ी कांटे वाली होनी चाहिए और ये दिलचस्प सीट होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि राहुल नावरेकर के आने के बाद ये सीट हो सकती है, ये सीट बहुत क्लोज हो, लेकिन इस सीट के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते जल्दी से, जब तक कैंडिडेट कौन लड़ेगा। कुछ दिन पहले एक और चर्चा आई थी, शिंदे की शिवसेना ये एक ऑफर मिलिंद देवड़ा के सामने एक और रखा है कि आप ही एक बार हमारी तरफ से चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि ये सीट पारंपरिक रूप से शिवसेना लड़ती थी, तो आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए और अगर आप जीत गए तो आप लोकसभा से सांसद रह जाइए, राज्यसभा आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप हारते हो तो आप राज्यसभा के सांसद तो हो ही। तो ये अभी तक वो सोच रहे हैं इस मुद्दे पे। हालांकि अभी तक ये कुछ दिनों में और आगे जाके ये पिक्चर क्लियर होगी। वैभव जी, ये बड़ा अटपटा लग रहा है। ये ऐसा रिस्क कोई नहीं लेगा, बल्कि उसे सांसद ही बनाया इसलिए गया है ताकि साउथ मुंबई की सीट पे वो किसी नए आदमी को मौका दे। लेकिन एक चर्चा है जो मैं आपके साथ शेयर की मैंने। एक और विषय है, वो ये विषय है कि सबसे पहले सारी सीटों का एनालिसिस करने से पहले तो हमें यही बात करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी अब की बार 3 सीटों से नहीं बल्कि 5 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। गजानन कीर्तिकर हो सकता है ये सीट से भी बीजेपी चुनाव लड़े, दक्षिण मुंबई से भी बीजेपी चुनाव लड़े। जो सेफ सीट मानी जा रही है, जो वो शिवसेना के लिए छोड़ने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे की, वो है राहुल शेवाड़े जो है उसकी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी अपनी टैली मुंबई में बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसका प्रभाव अगले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और फिर कॉर्पोरेशन के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी की आज से नहीं कई समय से एक कोशिश रही है कि मुंबई महानगर पालिका पे वो अपना कब्जा करे। अगर मुंबई महानगर पालिका पे कब्जा होता है तो वो एक तरह से मुंबई की अब तक बीजेपी को अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा मौका उन्हें नहीं मिला है कि वो पूर्ण रूप से मुंबई पे राज कर सके। पहले वो शिवसेना के अलायंस में काम किया करती थी, उनका डेप्यूटी मेयर हुआ करता था। लेकिन अगर अब और एक और जो आपने लोकसभा की जब बात की, तो जब लोकसभा की जब बात कर रहे हैं, एक बीजेपी एक नैरेटिव ये दे रही है अपने सहयोगी दलों को कि ब्रांड मोदी के नाम पे जो वोट मिल रहे हैं वो बीजेपी के सिंबल को मिल रहे हैं। तो आप हो सकता है आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लिए, लेकिन वो टेक्निकली बीजेपी के सांसद हो जाते फिर वो, और बीजेपी की ताकत बढ़ेगी मुंबई में, और उसका सीधा प्रभाव विधानसभा और इसमें होना ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले समय जो है, क्या शिवसेना शिंदे की जो सेना है वो ये स्वीकार करने को तैयार होगी? क्योंकि
उनका एक है कि मुंबई जो है शिवसेना का ट्रेडिशनल गढ़ रहा, वहां अगर, क्योंकि उन्होंने चिन्ह लिया, उन्होंने पार्टी उद्धव ठाकरे से छीनी और उसके बाद मुंबई से ही वो कम होती जा रही है। तो ये शिवसेना शिंदे के लिए एक सेटबैक होगा और आने वाले समय में उनकी पार्टी को नुकसान होगा। तो नहीं हाँ, वैभव, बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, वैभव जो अपनी स्ट्रेंथ समझ बढ़ाएगी, लेकिन शिवसेना जो थोड़ी अपने आप को, शिंदे को कैसे कन्विंस कर पाएगी, ये देखने वाले रहेगा। नहीं, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है वैभव कि मुंबई में अगर दो दो हाथ कोई आमने सामने कर सकता है तो वो बीजेपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। जो सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बीजेपी छोड़ देगा, वहां पे हार का खतरा निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, वो पूरे के पूरे एरिया में अगर एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीट देकर कंपनसेट किया जाए तो वहां पर उनके ज्यादा सांसद चुन के आ सकते हैं। विन विन सिचुएशन दोनों तरफ दिख रही है। अगर मुंबई शहर में एकनाथ शिंदे के सांसद चुनाव लड़ते हैं तो संभवित रूप से वहां शिंदे के वोट का जो बंटवारा होने जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल शिवसेना का जो बंटवारा होगा, उसमें वो सीट हार सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोकसभा के जो चुनाव जो होते हैं वो बेसिकली राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दों पे जो चुनाव होते हैं तो, और सबसे बड़ा है कि ब्रांड मोदी के नाम पे चुनाव होने जा रहे हैं, और 400 पार का जो उन्होंने एक नारा दिया है वो, तो जो बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री के रूप में जो देखना चाहते हैं, उनके लिए फिर वो अलायंस पार्टी हो या खुद बीजेपी हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मेरा मानना है। लेकिन शिवसेना के लिए, एक शिवसेना जो शिंदे की सेना है, उनके लिए ये अस्तित्व वाली बात है कि मुंबई की जो पार्टी जो कही जाती थी वो शिवसेना हुआ करती थी, और जिस पार्टी को तोड़ के उन्होंने अपनी असली शिवसेना स्थापित की, बाला साहब की जो उन्होंने जो विचारधारा लेके वो चले, जिसे वो कहते हैं, वहां से अपने आप को कमजोर, अपनी पार्टी के सांसद ही ना हो, ये उनके लिए थोड़ी विन विन सिचुएशन नहीं है। हाँ, वहां से वो सीट जरूर जीत सकते हैं, थाने के आसपास के क्षेत्र से, लेकिन एक सिंबोलिज्म की जब बात करते हैं तो वो शिंदे की जो शिवसेना वो एक्सेप्ट करती, मुझे थोड़ा कम लग रही है। तो वैभव, हमने अब तक सिर्फ दक्षिण मुंबई की सीट पर ही चर्चा की है और 5 सीटों पर चर्चा करना है, और एपिसोड 15 मिनट से ज्यादा लंबा हो चुका है। मुझे लगता है कि ये एपिसोड को यहीं पे रुकना चाहिए, बंद करना चाहिए। भले दर्शक थोड़े से निराश हो, लेकिन दर्शकों को मैं ये पक्का बताना चाहूंगा कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो में हमने दक्षिण मुंबई के बारे में चर्चा की, लेकिन अगले वीडियो में हम हर एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में लोकसभा क्षेत्र सेंट्रिक चर्चा करेंगे, वहीं के मुद्दों की चर्चा करेंगे और वहीं के मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे। शुरुआत में हमने ये वीडियो के ये कहा कि हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बात चर्चा कहीं और चली गई। तो आप निराश ना हो और वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैभव, हम मुंबई की दूसरी सीटों के बारे में फिर एक बार किसी और एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुंबई की लड़ाई में कौन जीतेगा, कहां जीतेगा, बीजेपी कितने उम्मीदवार उतारेगी, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। बहरहाल दक्षिण मुंबई पर हमें लग रहा है कि बीजेपी अपना दावा ठोकेंगी। बहुत जल्द ही इस बारे में खुलासा हो जाएगा। इस सीट के साथ जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं हम आपको हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।